नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में नाकाम रहने की बात कबूली है, जिसके बाद से उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के विवादित प्रावधानों को हटाने पर भारत सरकार के फैसले को कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की नाकाम कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद हमला करने के लिए एक विशेष दस्ता तैयार कर रहा है। इसी के साथ ही जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भारत पर भी हमला करने के फिराक में है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ISI का एक अधिकारी भी इन साजिशों में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद से निपटने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान पाक के PM इमरान खान द्वारा ISI की ओर से आतंकियों को प्रशिक्षण देने की बात स्वीकार करने के सवाल पर ट्रंप का कहना है कि भारत और अमेरिका मिलकर इस्लामिक आतंकवाद से निपटेंगे। जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इससे निपटने में काफी सक्षम भी हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने PM मोदी को फादर ऑफ इंडिया बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें कि यह अवार्ड बिल गेट्स ने प्रदान किया और हर साल तय 17 लक्ष्यों में से किसी भी एक लक्ष्य पर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। न्यूयॉर्क में आयोजित अवार्ड्स कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है। NRC लागू होने की आशंका के कारण कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज एकत्र करने के लिए सरकारी और निगम कार्यालयों में पहुंच रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार कह चुकी है कि वह इसकी NRC अनुमति नहीं देगी। वहीं NRC के पंजीकरण को लेकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मोगा के घलकला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस घटना की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि जमीन पर गंदगी के ढेर लगे होने के वजह से सरपंच द्वारा वहां पार्क बनाने के लिए सफाई करवाई जा रही थी, लेकिन दूसरे पक्ष का आरोप है कि ये जमीन पंचायत की नहीं बल्कि गांव की है। साथ ही इस जमीन का केस अदालत में चल रहा है। तब तक इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है। मंगलयान मिशन के 5 साल पूरे होने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष सिवन का कहना है कि शुरुआत में जो मिशन केवल 6 महीने के लिए लिया गया था, उसने मंगल की परिक्रमा के 5 साल पूरे करने के बावजूद भी ये कुछ और समय तक जारी रह सकता है। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते 3 लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात में शाहबाद से एक मेमो पुलिस को प्राप्त हुआ। एक नौजवान मृत अवस्था में लाया गया है, जो इंजर्ड भी है। उसके परिजनों ने एक तहरीर दी कि रात में छत पर सोया था, छत पर से गिर गया, किसी ने उसे सूचना दी। सूचना पे वो पहुंचे, अस्पताल ले गए। प्रथम दृष्टया इसी सूचना पे हमने पंचायतनामा भरवा दिया है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। ये जरूर और चर्चा है कि उनके परिजन को किसी बारे में डाउट है। अगर वो तहरीर देते हैं तो हम उनकी तहरीर पर कार्यवाही करेंगे, और नहीं भी देते हैं तो एक नौजवान की अस्वाभाविक मृत्यु है इंजरी के कारण, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब प्राप्त हो जाती है तो पुलिस उसकी जांच करती है। झगड़ा हुआ है, दुकान पकौड़ी रखता था। अच्छा। और गाड़ी खड़ी करता था गेट के सामने। अच्छा बहुत अच्छा लखन दौड़ रहे थे, भाई आया, भाई ने गाली गलौज की, उधर से वो भी आ गया। अच्छा रोड़ाबाजी हुई।
रोड़ाबाजी होने के बाद 100 नंबर आ गई, 100 नंबर समझा दिया, समझाने के बाद 100 नंबर चली गई। बीती रात में फिर ये लोहिया फरम को ले गए, बुला के कल सुबह ही अच्छा। बुला के ले गए, रात को 9 बजे लेके आए, 9 बजे उन्होंने खत्म कर दिया। कौशाम्बी के क्षेत्र में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही पुलिस मामले पर पूछताछ भी कर रही है। अभी 2 दिन पहले थाना सरायकिल क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई थी। उसका वीडियो भी बनाया गया था। बड़ा ही घृणित वारदात थी। उसमें एक अभियुक्त तो मौके पे ही पकड़ गया था। जो मेन अभियुक्त जो रेप करने वाला था, वो आज 2 दिन से हमारी टीमें 5 टीमें हमारी लगी हुई थी। आज 2 टीमों को ये सूचना थी कि ये पिपली के रावतपुर क्षेत्र में आने वाला है। वहाँ पे इसको रोका गया तो इसने भगाई गाड़ी, उसका पीछा किया गया तो इसने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायर में इसके भी पैरों में फायर लगे हैं।